गरीब ससुराल की अमीर बहू। नीलेश जब 20 साल का था तब उसके पिताजी को कैंसर हो गया था और उनके इलाज में घर का सारा पैसा और सेविंग्स चली गईं। फिर भी नीलेश के पिताजी को बचाया ना जा सका। इन्हीं सब में नीलेश को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर का भार अपने ऊपर लेना पड़ा। उसने अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी को उठाने के लिए एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, जिससे वो अपने खर्चे उठाता था। नीलेश, आज आते वक्त जरा राशन तो ले आना बेटा। भैया, आज मेरे कॉलेज की फीस भी देनी है। हाँ, ये ले, आज भर देना फीस। और सुन, मन लगाकर पढ़ाई करना, समझी? पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, समझी तू? बस अच्छे से पढ़ाई कर ले अपनी। जी भैया, मैं जानती हूँ आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करूँ। हाँ, नीलेश पढ़ाई में काफी होशियार था। तुम्हारे पिताजी की बीमारी के चलते नीलेश को कॉलेज आधे में ही छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं माँ, मैं खुश हूँ कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। बस अब नीलेश के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसका घर बस जाए। माँ, मेरे ऊपर पहले छोटी की जिम्मेदारी है। उसकी पढ़ाई करवानी है, शादी करवानी है, इस घर की मरम्मत करवानी है, आइसक्रीम पार्लर को बड़ा करना है। और वैसे भी कौन लड़की मुझ जैसे गरीब से शादी करने को तैयार होगा? तुम बेकार की चिंता करना बंद करो। चलो, अब मैं चलता हूँ, आइसक्रीम पार्लर खोलने का वक्त हो गया है। नीलेश की माँ को बस यही चिंता रहती कि नीलेश के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। पर नीलेश की बात भी सच थी कि उसके गरीब परिवार में कौन सी लड़की शादी करना चाहेगी। नीलेश अपनी माँ को समझाकर आइसक्रीम पार्लर खोलने चला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की कार से उतरती, उसके साथ और 2 सहेलियाँ भी थी। नीलेश भैया, हमें वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम दीजिएगा जो आपने मुझे कल खिलाई थी। रिया, तुझे पता है यहाँ सबसे अच्छी आइसक्रीम मिलती है। तू एक बार खाएगी तो तुझे मजा ही आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक स्ट्रॉबेरी दीजिएगा प्लीज। जी अभी देता हूँ, ये लीजिए। रिया और उसकी सहेलियाँ वहाँ खड़ी आइसक्रीम खा रही थीं कि तभी वहाँ कुछ गरीब बच्चे आ जाते हैं जो पास के जूस वाले से जूस मांगने लगते हैं। तभी उसने उन बच्चों को डांटकर भगा दिया। उन बच्चों को नीलेश ने अपने पास बुलाया। ये लो बच्चों, आइसक्रीम खा लो। आप बहुत अच्छे हैं भैया, हमें यहाँ किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया, पर आपने सामने से बुलाकर हमें आइसक्रीम दी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। कल से तुम यहाँ आ जाना, तुम्हारा जब भी मन हो आइसक्रीम खाने का। ये बच्चे सच में बहुत खुश हो गए। आपने इनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। रिया उस दिन से हर रोज अब नीलेश की दुकान पर आइसक्रीम खाने आने लगी और धीरे धीरे नीलेश और रिया की दोस्ती गहरी होती चली गई। नीलेश, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। नीलेश, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना सकते हो? रिया, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की दीवार है। मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हारे माता पिता हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नीलेश, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी, अपने माता पिता को भी मना लूंगी। बस तुम ये सब मत कहो। रिया जब अपने माता पिता से नीलेश के लिए बात करती है तो वो इस रिश्ते के लिए नहीं मानते। उन्हें रिया की शादी अपने स्टेटस के हिसाब से करवानी थी, पर रिया भी कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मंदिर में नीलेश के साथ शादी कर ली। नीलेश की माँ और छोटी बहन तो रिया को देखकर बहुत खुश हुए। उन दोनों ने बड़े प्यार से रिया का स्वागत किया। बेटी, मैं जानती हूँ हमारे घर में सुख सुविधा कम है,
लेकिन एक चीज की तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, और वो है हमारा प्यार। हाँ भाभी, हम आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसा ससुराल मिला जहाँ मुझे सब लोग इतना प्यार करते हैं। रिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके ससुराल में ज्यादा पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि नीलेश, छोटी और उसकी सास उससे बहुत प्यार करते थे, और नीलेश भी रिया को खुश रखने की हर कोशिश करता था। और इधर रिया के माता पिता कुछ और ही सोच रहे थे। जरूर अब पछता रही होगी, देखना रिया। हाँ, हमें देखकर चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि उसे घर वापस ले आते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। चलो चलकर देखते हैं कि अपनी मनमानी करके किस हालत में रह रही है हमारी बेटी। रिया के माता पिता रिया से मिलने नीलेश के आइसक्रीम पार्लर आते हैं, जहाँ अब रिया भी नीलेश के साथ बैठा करती थी। तो अब तुम भी आइसक्रीम बेचने लगी हो? इसी दिन के लिए शादी की थी तुमने? तो इसमें बुरा क्या है पापा? मम्मी भी तो आपकी बिजनेस में मदद करती हैं, है ना? मैं अपने पति की मदद कर रही हूँ, तो क्या हुआ? अरे क्या रिया, तुम भी तुम्हारे मम्मी पापा को पहली बार हमारी दुकान में आए हैं। आइए आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए स्पेशल आइसक्रीम निकालता हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसी लो क्लास आइसक्रीम नहीं खाते। हमारे यहाँ की आइसक्रीम लोग बहुत पसंद करते हैं मम्मी। ये बिल्कुल नेचुरल फ्रूट से बनाते हैं हम। फिर भी क्या फायदा, बेचते तो आइसक्रीम ही हो ना। कितना कमा लेता होगा ये? इससे तो तुम्हारे खर्चे भी पूरे नहीं होते होंगे। मेरे पति मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं पापा, मुझे पलकों पर बिठाकर रखते हैं। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, वो तो तुम्हारी साड़ी और जेवर देखकर ही पता चल रहा है कि कितना खुश रखता है ये तुमको। मैं तो कहती हूँ तुम्हें वापस चलना चाहिए हमारे साथ। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम हमारे साथ चलो, और अगर तुम चाहती हो तो हम इसे भी अपने साथ रख लेंगे। हमारे बिजनेस में ये हाथ बटा सकता है। सॉरी पापा, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और हम जल्द ही अपने इस छोटे से आइसक्रीम पार्लर को बढ़ाने वाले हैं, और हम होटल्स में भी अपनी आइसक्रीम को बेचने की सोच रहे हैं। और हाँ, आज हमारा एक बड़ा ऑर्डर भी है, तो हमें देर हो रही है, तो अगर आप कभी और दुकान पर आए तो हम बैठकर बात करेंगे। रिया ने अपने माता पिता को अपने जवाबों से चुप करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसके पति की और बेइज्जती करें। मैं जानता हूँ तुमने ये सब उनसे क्यों कहा, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि धीरे धीरे तुम्हें ये सब करके दिखाऊंगा, और तुम्हें तुम्हारी दुनिया की हर खुशी दूंगा। मेरे पास तुम हो, इतना अच्छा परिवार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे।